नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेडो जाइस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेडो जाइस के द्वारा पिछले 2024, 25 और 26 की बात करें तो हर वर्ष हमने बीओ के लिए बैचेस निकाले थे और उसी कड़ी में 2026-27 के लिए भी बैच आपका स्टार्ट कर दिया गया है। बैच के अंदर आपने देखा होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने कवर किया है और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो पीटी के क्वेश्चन हो सकते थे, क्वेश्चन पेपर जो हो सकते थे, जो टेस्ट हो सकता था, जो आपको बताया गया था, वो तो हम लोगों ने किया ही है। लेकिन बीओ की परीक्षा के अंदर आपको मैं आज क्वेश्चन से भी अवगत कराऊंगा। जो मुख्य परीक्षा के अंदर हम लोग जब टॉपिक आपका ख़त्म होता है तो उस पर टेस्ट करवाते हैं। तो बीओ के लिए पहला मेंस का टेस्ट भी आपका पब्लिश कर दिया गया है। इससे मैंने सोचा कि आपको अवगत करवाया जाए। तो खंड शिक्षा अधिकारी बीओ के लिए जो अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारत की पढ़ाई की थी, उस पर आधारित आपका पहला टेस्ट लाइव कर दिया गया है। आप जाके कोर्स के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ पर एक बात समझने का प्रयास करिएगा कि एक बीओ की परीक्षा केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा पर डिपेंडेंट नहीं है। उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी आंसर राइटिंग के लिए। और आंसर राइटिंग में आप देखेंगे कि अगर इसको कंसीडर किया जाए तो ये यूपीएससी से भी टफ है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कुल मिला के 200 अंक का आपका पेपर होता है और 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे रहते हैं जिनको 125 वर्ड में आपको लिखना रहता है। और क्वेश्चन का पैटर्न आप देख सकते हैं, एकदम जैसा कि पिछले 2019 के अंदर पेपर हुआ था, उसी पैटर्न को यहाँ पर उठाकर हमने क्वेश्चन बनाया है। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी दें। वैदिक काल के अंदर वैदिक काल की जो राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं थी उनके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया था, उत्तर वैदिक काल के अंदर महाजनपदों के उदय के पीछे प्रमुख कारण क्या थे, उनकी आपको विवेचना करनी है। तो आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तब भी आपको लगभग यही सारे इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बीओ का मेंस पीसीएस के मेंस से हल्का नहीं है। ठीक है, बस वहाँ पर पेपर आपको ज़्यादा लिखने को रहता है, लेकिन टॉपिक तो आपको यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिहाज से आप इसको अभी से तैयार करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म, भारत में बौद्ध धर्म के उदय और प्रसार के कारणों को स्पष्ट करना है। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों और शिक्षाओं को के ऊपर परिचर्चा करनी है। ठीक है, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अशोक की धम्म नीतियों के उद्देश्य और प्रभावों के ऊपर परिचर्चा करनी है। इस तरह से आपका क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का एक सेट एंशिएंट हिस्ट्री के लिए बनाया गया। जब आपकी क्लास खत्म होती है तो मेंस का एक टेस्ट आपको दिया जाता है, उसका मॉडल आंसर भी दिया जाता है। डिस्कशन भी करते हैं हम लोग, लेकिन डिस्कशन वगैरह अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। और जैसे आपका एग्जाम मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो नोटिफिकेशन के बाद में हम लोग इनका टेस्ट का डिस्कशन भी प्रॉपर तरीके से करेंगे। अभी आपके लिए ये है कि आप पढ़ें टॉपिक, तो जाके मेंस का क्वेश्चन उठा के उसका आंसर करें और अपने मॉडल आंसर से मिलाएं। 8वां प्रश्न था, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करना है। यूपीपीसीएस में भी प्रश्न पूछा गया, इससे एक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी लिखने की। संगम युग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। हर्षवर्धन के शासनकाल की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करिए। तो इस तरह से प्रश्न नहीं बनते, आपके पास में 40 प्रश्न नहीं रहते, कंप्लीट जीएस से प्रश्न वहाँ पर बनाया जाता है। लेकिन ये मान के चलिए कि प्रश्नों का स्तर इसी प्रकार का रहे। तो हमें प्रैक्टिस करना है, तो हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो उसी के हिसाब से उसका प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो पहला जो आपका होता है वो 125 शब्दों में 10 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना रहता है। दूसरी चीज़ आपकी आती है जो आपका सेक्शन बी है, और सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो आपके 50 शब्दों में आपको लिखने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। 50 शब्दों के आपके टेस्ट होते हैं और यहाँ पर भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 6 अंक का आपका टेस्ट पेपर होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न जो आपका 11वें नंबर पे है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर ऑफ इंडस वैली स्क्रिप्ट जो थी। उपनिषदों का दार्शनिक महत्व क्या है। षोडश जो आपके जनपद थे, 16 महाजनपद की बात की गई। मगध साम्राज्य के विस्तार में बिंबिसार की भूमिका क्या रही। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य जो ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के बारे में आप लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आपका है कि कालिंग का युद्ध। ठीक है, कालिंग युद्ध का अशोक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। कुषाण वंश की विशेषताएं, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के दिनार की विशेषताओं को आपको लिखना रहेगा। खगोल शास्त्र और गणित में आर्यभट्ट का जो योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन द एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। नालंदा विश्वविद्यालय की विशेषता। सामान्य प्रश्न है, लेकिन आपको लिखने की कला तो विकसित करनी पड़ेगी। अगर 50 शब्द के अंदर इन चीज़ों को आपको समेटना है तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी।
दूसरा सबसे बड़ा कंपटीशन आपका किसके साथ होने वाला है? जो लोग लगातार यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन प्रश्नों का उत्तर देना और क्या है, चुटकियों का खेल है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक अध्यापक हैं, कहीं अध्यापन कर रहे हैं और आपका सपना है कि बीईओ के माध्यम से अपने आप को एक बेहतर पोस्ट पर पहुंचाना, तो उसके लिए आपको क्रेडोज आईएएस का जो बीईओ का प्रोग्राम है उसके साथ आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्री और मेंस दोनों को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। जो आपका सेक्शन सी होता है, इसमें मात्र 20 शब्दों के अंदर आपको आंसर लिखना रहता है। 20 शब्द आप शुरू करेंगे और खत्म कब हो जाएगी लाइन पता ही नहीं। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ को कम शब्दों में कैसे किया जाए, कैसे उसको पिरोया जाए। यहाँ पर आप देखेंगे 25 शब्दों के लिए आपके पास में 20 प्रश्न दिए हुए, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक और शब्द सीमा की बात नहीं की जा रही, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ द टॉपिक की बात करें कि एक टॉपिक से तुरंत दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट होना पड़ेगा आपको, और इसके लिए आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करने की ज़रूरत है। जैसे मेहरगढ़ सभ्यता, लोथल बंदरगाह, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण को आपको 25 शब्दों में लिखना हो तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो ये प्रैक्टिस से ही आपका डेवलप होगा। सप्त सिंधु प्रदेश, छठ दर्शन की बात करते हैं जो आपके इंडियन फिलॉसफी के अंदर देखने को मिलता है। आजीवक संप्रदाय के बारे में क्लास में सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें, अशोक के प्रमुख शिलालेख जो थे, अब शिलालेखों के नाम ही लिखा जाए तो 25 वर्ड से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपकी स्मार्टनेस क्या होगी, तो वो आप जब मॉडल आंसर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, शक संवत क्या रही है, गुप्त वंश के पतन के कारण, ठीक है, फाहान की जो भारत यात्रा रही है, वैनसांग की भारत यात्रा रही है, आम्रपाली की बात करें, तक्षशिला की बात करें, ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था जो रही है, उसके बाद में 16 संस्कार की बात करते हैं, आहत सिक्के या पंचमार्ग सिक्के थे, और उसके बाद में प्रयाग प्रशस्ति। तो कुल मिला के बीईओ के लिए ये आपका एक मेंस का पहला टेस्ट है जो हम लोगों ने अभी कंडक्ट किया है। आपके एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट कर दिया गया, वहाँ से जाके आप इन प्रश्नों का जैसे जैसे आप क्लास करते जाएं इनका उत्तर आप अपना नोट्स में बनाते हुए चलिए। मैं नोट्स बनाने के लिए नहीं कहूँगा, आपको हर एक चैप्टर के ऊपर नोट्स प्रोवाइड किया गया है, चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिया गया है, उस चैप्टर वाइज नोट्स को आप पढ़िए। लेकिन जो आपको यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन का आप एक क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। और उसी नोट्स के अंदर अगर आप थोड़ा सा स्पेस भी बना के रखिए किनारे में, कि जहाँ जहाँ आपको लगे कि कुछ ज़रूरत वाली चीज़ें हैं तो स्टैटिक वाला पोर्शन भी आप लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम पर आप पीटी में भी और मेंस में भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका ये आज का टेस्ट रहा है जो ऐप के ऊपर अपडेट कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि क्रेडोज आईएएस के द्वारा जो बीईओ की आप तैयारी करना चाहते हो, तो बीईओ की तैयारी करने के लिए आपके पास में 2 कोर्सेज हमारे पास, एक कोर्स तो ये पूरी तरह से पूरा हो चुका है जिसको हमने 2024 के अंदर शुरू किया था। तो अगर कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है इस कोर्स के अंदर, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के अंदर एडमिशन लेता है, तो ये कोर्स उसको फ्री में एक्सेस दे दिया जाएगा, जिससे कि वो कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ सके, ठीक है। और ये वाला कोर्स जो है आपका पैरेलल चलता रहेगा, ठीक है। मात्र 2850 रुपये इसकी फ़ीस है, और अभी आज इसमें डिस्काउंट भी है मंडे तक, तो इसमें आपको 350 रुपये का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और डिस्काउंट के लिए इसका कूपन कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट आप हमको समय दीजिएगा। कि इस कूपन कोड का उपयोग करके आप 300 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट का हमको समय दीजिएगा आप लोग। कूपन कोड जब आपको मिल जाएगा तो आसानी से आप इसको, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे जो कूपन कोड था बच्चे, कूपन कोड है इसका BT, सब कैपिटल में है, 50M, ठीक है, BT 50M, BT 50M। इस कोड का उपयोग करके आप 350 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, और मात्र 2500 में एक पुराना कोर्स और एक नया कोर्स दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, तो लगभग 700 घंटे की आपको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है। हर एक टॉपिक का आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। 32 आपके मेंस के टेस्ट दिए जाएंगे इसी के अंदर, और 64 आपके पीटी के टेस्ट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो एक प्रकार से कंप्लीट प्रिपरेशन का रोड मैप आपके लिए बनाया गया है बीईओ के लिए। आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज़बरदस्त कोर्स है। एक कोर्स हमने पूरा किया 2024 का, जितने भी बच्चे हैं सबका ये कोर्स जो है रीस्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है।
अगर जिनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो एक बार ऑफिस के अंदर कॉल करके अपनी वैलिडिटी एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। बाकी हमारी कोशिश रही है कि जितने बच्चों का एक बार सर्च में आ गया था तो सबको हमने वो बढ़ा भी दिया है वैलिडिटी। लेकिन अगर आपकी वैलिडिटी नहीं बढ़ी है तो आप वहाँ पे जाके वैलिडिटी बढ़वा सकते हैं। तो हाँ, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि बीईओ की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेंस से तैयारी शुरू करिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पीटी पढ़ लें फिर मेंस करेंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि 40 प्रश्न जीएस के सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, एजुकेशन, जितना भी टॉपिक दिया गया है उन टॉपिक में से आपके 40 प्रश्न बनेंगे। कुल मिला के हर एक सब्जेक्ट से 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और उन 2-3 क्वेश्चन को आप ऐसे आसानी से तैयार नहीं कर सकते। ना ही यहाँ पर कोई प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा हमारे पास बल्क है कि वहाँ से हमें कोई अंदाज़ा लग जाएगा। तो इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा कि आप जब तक टॉपिक वाइज प्रिपरेशन नहीं करेंगे, और टॉपिक वाइज प्रिपरेशन ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि हम खंड शिक्षा अधिकारी के लिए प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं तो प्राचीन भारत में ये क्वेश्चन वहीं से मतलब बनाए गए हैं। जैसे जो आपका PYQ है UPPCS के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और भी बहुत एग्जाम के अंदर जहाँ पर मेंस के क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से सारी चीज़ों को कंपाइल करके हमने बनाया है। तो एक बार आप इसको ज़रूर देखिए, कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लीजिए और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करिए, पूरी तरह से लग के तैयारी करेंगे। और ये सोच रहे हो कि फॉर्म आ जाए तब हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे, तब भी आपके पास में समय नहीं मिलेगा, बहुत लंबा टाइम नहीं मिलेगा। अगर समय मिलेगा भी तो 5 से 6 महीने के अंदर प्रीटी और मेंस दोनों हो जाना, 5 से 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए पहले से आप तैयार कर लीजिए और अच्छे से जुट जाइए खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए और पीटी की तैयारी के लिए। दोनों चीज़ें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाएंगी। ये नहीं रहेगा कि आपको अलग से कुछ करना है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसको दिखा भी सकता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिएगा और कैसे आपको कोर्स दिखेगा। मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा है, आई थिंक नेट नहीं है। आप कोर्सेज क्रेडोज द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम लोग बीईओ के नोट्स और टेस्ट सीरीज के पूरे पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए क्रेडोजा के साथ, देखते रहिए क्रेडोजा।